जीवित और सामर्थी परमेश्वर की हम सब जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी भलाई सदा की है। फिर से एक बार आज के ट्यूसडे हमारी प्रेयर में आप सबका स्वागत है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर जो बात हमें सिखा रहा है जागृति के विषय में, ताकि हम सबके अंदर वो एक अभिलाषा आ जाए, वो एक बात आ जाए जिससे हम सब परमेश्वर के पास ठहरना सीखें। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा, यदि जागृति चाहिए तो हमारे अंदर प्यास चाहिए परमेश्वर को पाने की, पवित्र आत्मा की भरपूरी की, यीशु मसीह की भरपूरी की। आज फिर से एक बार हम उसी बात में आगे जाएंगे, लेकिन आज की बात के विषय में कहने से पहले एक प्रश्न मेरे मन में आया जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। क्यों प्यास? क्यों परमेश्वर के आगे ठहरना है? क्यों? एक बात आपके साथ, एक प्रश्न आपके साथ कहना चाहता हूं। Has God got something bigger in his heart for us than we are at present seeing? ध्यान से सुने, क्या परमेश्वर के दिल में हमारे लिए उससे बड़ा नहीं है जो आज हम देख रहे हैं? आप और हम जो आज बात को देख रहे हैं, क्या परमेश्वर के दिल में उससे बड़ा है? मैं आपसे बोलूं, हां, परमेश्वर के दिल में उससे बड़ा है। और परमेश्वर हमको उस बड़े की तरफ ले जाना चाह रहा है। उस बड़े में हमको परमेश्वर लेके जाना चाहता है। मैं उसको बाइबल में से दो उदाहरणों में से आज की बात समझाऊं। यीशु मसीह के, जब वो इस संसार में था, उसके चेलों के साथ के उदाहरण में से। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, 3.5 साल सेवकाई में था, अपने साथ प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुना, फिर 70 और लोगों को चुना। उसी से उदाहरण से आपको समझाऊं। बाइबल हमको बताती है, लूक रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की पहली 6 आयतों में, फिर उसके बाद लूक 10वें अध्याय की पहली आयत में लिखा, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। आप समझे, ये पहला अनुभव है। चेलों को बुलाया, पहले 12 को, फिर 70 को, उनको 2-2 करके भेजा और उन्हें सामर्थ दिया, अधिकार दिया। और जब उनको अधिकार देके भेजा, वो वापस लौट कर आए। और जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने रिपोर्ट दिया। 10वें अध्याय की 17 से 20 आयत तक में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब अधिकार मिला, वे आनंद से लौटे और यीशु मसीह से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आप समझें? लेकिन उसके बाद दूसरा उदाहरण बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर के पास अभी जो हम देख रहे हैं, चेले जो देख रहे थे, उससे बड़ी बात परमेश्वर के दिल में थी। आज भी वही बात है। दूसरा उदाहरण बाइबल बताती है, इसके पहले कि यीशु मसीह स्वर्ग पर वापस उठाया जाए, क्रूस के बलिदान, जी उठने के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो, यीशु मसीह ने अपने सब चेलों को इकट्ठा किया। बाइबल कहती है, लूक 24वें अध्याय की 45 से 49वीं आयत तक, बोला, जाओ सब जगत के लोगों को प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर कहा, इस नगर में ठहरे रहना, इस नगर में ठहरे रहना जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। ठहरे रहना, ठहरे रहना। पहली बार अधिकार दिया था, दूसरी बार आज्ञा दिया, ठहरे रहना, ठहरे रहना। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के बाद वे 10 दिन तक ठहरे रहे। 10वें दिन पेंटिकोस्ट का दिन, पवित्र आत्मा सामर्थ से उन पर आया, 120 लोगों के ऊपर
पवित्र आत्मा सामर्थ से उतरा, और जब पवित्र आत्मा सामर्थ से उतरा सब कुछ बदल गया। पहले अधिकार मिला था, अब पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ मिली, और बाइबल कहती है पतरस खड़े होके प्रचार किया, 3000 लोग एक बार में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। आज वो बात है जो प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे भी बड़ा परमेश्वर के दिल में है, लेकिन वो बड़ा तभी पूरा होएगा जब कलीसिया प्यास के साथ में, कलीसिया लगन के साथ में, विश्वासी लगन के साथ परमेश्वर के पास ठहरेंगे और कहेंगे प्रभु हम आपके लिए प्यासे हैं, आप अपनी बात को, अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवनों में पूरा कर दें। हम मिनिस्ट्री नहीं चाहते हैं प्रभु, हम सिर्फ दान और वरदान के लिए नहीं ठहरे हैं, हम सिर्फ अपनी इच्छा से आपकी सेवा करने के लिए नहीं ठहरे हैं, लेकिन आज समर्पण है पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, ताकि हम आपकी इच्छा में फ्लो होने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा में फ्लो होने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस बात को समझ के प्रभु के आगे ठहरना शुरू करेंगे, प्रभु आएगा, अपनी प्रतिज्ञा को आपके और मेरे जीवन में पूरी करेगा और उसकी इच्छा, उसका राज्य हम अपने बीच में आते हुए देखेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के आगे ठहरे, प्रभु से मांगे और कहें प्रभु जी आपके जो दिल में अभी जो हम देख रहे हैं उससे जो बड़ी बात है जो आपके दिल में है, प्रभु जी अभी जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके अंदर, आपके दिल में बड़ी पवित्र आत्मा की बारिश है। हम सब उस बारिश के लिए ठहरे, अंत के समय की बरसात के लिए ठहरे जो पवित्र आत्मा की है। मुझे, कलीसिया को, विश्वासियों को उस बरसात के लिए, बारिश के लिए तैयार कर दें। वो प्यास, वो भूख, वो अति अभिलाषा आ जाए ताकि हम आपसे वो पा सकें जो आपने हमारे लिए सोचा है, ताकि प्रभु हम आपके राज्य को और आपकी सामर्थ को बहते हुए देख सकें। प्लीज दया करें, प्लीज दया करें, अनुग्रह करें, आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा रखा है। जो अभी है उससे संतुष्ट ना हुए, ठहरे, ठहरे, वो अपनी बात को पूरा करेगा। परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर आपको आशीष दे।